हाय फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर के स्टडी मैथ मस्ती में। आज हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि राजन सीरीज से लिए गए हैं। ध्यान दें दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि चाल किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चाल किसे कहते हैं। चाल किसे कहते हैं। चाल किसे कहते हैं। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर दिया है किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, चाल का मात्रक होता है। चाल का मात्रक होता है। तो यहाँ पर चाल जो होती है वो क्या होती है, मीटर बटे सेकेंड। ध्यान दें, यहाँ पर क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि गति किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। तो बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ध्यान दें, जब हम किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन करते हैं तो क्या लगाना पड़ता है, हमें बल लगाना पड़ता है। तो बल कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन है बल हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो एक नंबर एक क्या हो जाएगा, पेशीय बल हो जाएगा। नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल हो जाएगा। नंबर 3 क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल हो जाएगा। नंबर 4 हमारे पास घर्षण बल। और नंबर 5 क्या हो जाएगा, विद्युतीय बल। ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और एक चीज़ यहाँ से, बल मुख्यतया अगर पूछे तो बल हमारे पास मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संपर्कीय बल और दूसरा क्या होता है, असंपर्कीय बल। संपर्कीय बल में कौन कौन से हमारे पास आ जाते हैं, तो संपर्कीय बल जो हमारे पास होता है वो घर्षण बल होता है और हमारे पास पेशीय बल होता है। और जो असंपर्कीय बल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, गुरुत्वीय बल होता है और चुंबकीय बल होता है और विद्युतीय बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, पौधों में जड़ का क्या उपयोग होता है। पौधों में जड़ का क्या उपयोग होता है। तो पौधों को भूमि से जल, खनिज, लवण आदि उपलब्ध कराना ही ये जो है मुख्य इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पौधों की जड़ों द्वारा भूमि में अवशोषित जल तथा वायुमंडल से CO2 लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और O2 मुक्त कराने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों की जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल CO2 को लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और O2 को मुक्त कराना ही ये क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, परागण क्या है। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प को वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह परागण कहलाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछ लेते हैं यहाँ पर, यहाँ हमारे पास क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है। तो परागण हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक तो पर परागण और दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प पर गिरते हैं तो वह क्या कहलाता है, स्वपरागण। पर परागण क्या होता है, जब किसी पुष्प के पौधे के परागकण, किसी पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण पर गिरते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास पर परागण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों में जल की मात्रा होती है। तो फलों में जल की मात्रा कितनी होती है, 90%। जल में मात्रा कितनी होती है, 10-90%। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, पदार्थों की विलयता से आप क्या है। पदार्थों की विलयता से आप क्या है। तो जो पदार्थ पानी में अदृश्य हो जाते हैं अर्थात वे पानी में घुल जाते हैं, हम कह सकते हैं कि यह पदार्थ विलय है। जैसे हम क्या करते हैं, खड़िया और पानी को घोल देते हैं तो क्या खड़िया हमारे पास पानी में विलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पदार्थ के पृथक्कृता की आवश्यकता के विधियों लिखिए। तो यहाँ पर बीनना हो जाएगा, चालना हो जाएगा, छानना हो जाएगा, वाष्पन और आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थर्मामीटर क्या है। थर्मामीटर की सहायता से शरीर का ताप मापा जाता है। तो शरीर का ताप जो मापा जाता है थर्मामीटर की सहायता से, तो यहाँ पर कितना होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एसआई मूल राशियों की संख्या कितनी है। तो एसआई मूल राशियों की संख्या जो हमारे पास है कितनी है, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई थी। चुंबक की खोज जो है हुई थी वो मैग्नेट ने की थी। कब की थी, मैग्नीशिया में की थी। मात्रक किसे कहते हैं, वह भौतिक राशि। मात्रक किसे कहते हैं, तो वह भौतिक राशि जिसको मापने के लिए राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, इस मान को ही मात्रक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ध्यान दें दोस्तों,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पुष्प के चार मुख्य मुख्य चार भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के मुख्य चार भाग कौन कौन से होते हैं हमारे पास? बाह्य दल पुंज, पुमंग, जायांग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। तो गति का द्वितीय नियम हमारे पास क्या है? इसके अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास a के गुणनफल के बराबर होता है, तो f प्रोपोर्शनल हमारे पास यहाँ पर ध्यान दें, f अनुक्रमानुपाती हमारे पास क्या आ जाता है? a। यहाँ पर क्या हो जाता है? f बराबर ma। गति के द्वितीय नियम से बल का मात्रक मिलता है, जो कि क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। पारदर्शी तथा अपारदर्शी, ये पदार्थ जिनके आर पर हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहा जाता है और उनका गुण पारदर्शिता कहलाता है, जैसे पानी, कांच आदि। ये पदार्थ इनके आर पर नहीं देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहा जाता है। उनका यह गुण अपारदर्शिता कहलाता है, जैसे वायु। कुछ पदार्थ जैसे ऐसे होते हैं जिनमें धुंधला दिखाई देता है, इन्हें पारभाषक भी कहलाता है, जैसे तेल लगा कागज, बटर पेपर, पॉलीथीन आदि। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ध्यान दें दोस्तों, परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अगला हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2015 बीटीसी में आया हुआ है, अलैंगिक जनन की 5 विधियां प्रकारों के नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इस बार आने की इसकी पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान दें, विखंडन यानी कि अलैंगिक जनन की 5 विधियां प्रकारों के नाम लिखिए। एक तो विखंडन हो जाएगा, नेक्स्ट मुकुलन हो जाएगा, खंडन हो जाएगा बीजाणुओं द्वारा, और कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि नी घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल क्या होता है? किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। तो एक क्या हो जाएगा? रोपड़, कलम लगाना, दाब कलम आदि। अगला क्वेश्चन दिया है, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना ही पत्तियों का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर। ये लगभग सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पर क्या है? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपात कहलाते हैं तथा यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ध्यान दें दोस्तों, इसको आसान भाषा में कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें हम गर्म करते हैं और वे सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, उन्हें हम उन पदार्थों को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपात कहते हैं, तथा ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे हमारे पास नौसादर हो गया, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं? ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं? तो ठोस पदार्थों के आकृति एवं आयतन समान होते हैं। ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध हमारे पास क्या होता है भाई? समांगी मिश्रण होता है। यहाँ पर दूध क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो उपापचय क्रिया हमारे पास कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, पराग कणों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे पास पराग कणों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मक्का में 20 होते हैं, टमाटर में 24 होते हैं, आलू के पौधे में 48 होते हैं तथा ड्रोसोफिल में 8 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? जब कोई गति हमारे पास क्या करती है? इधर उधर गति करती है तो वो क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाले मृदुवित पौधे का एक नाम लिखिए। तो हमारे पास क्या होता है? नागफली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? तो घूर्णन गति होती है। यहाँ पर कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं? नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा।
तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन थे ये राजन सीरीज से लिए गए हैं, जो साइंस के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है। दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।